कहा या रसूल अल्लाह वो क्या था? फरमाया वो रोशनी थी, फरिश्तों की आमद की रोशनी। जब तुम कुरान पढ़ रहे थे, फरिश्ते तुम्हारा कुरान सुनने के लिए हाजिर हो गए थे। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते, कुरान पढ़ते रहते, तुम्हारे घर में रहमत उतरती रहती, बरकत उतरती रहती। सुबह भी हो जाती ना तो वो फरिश्ते जाते नहीं तुम्हारे घर में, फरिश्तों को वो तमाम मोहल्ले बस्ती के लोग देख लेते। गौर कीजिए ऐ लोगों, अगर बरकत चाहिए तो कुरान पढ़ना चल पड़ेगा, अगर रहमत चाहिए तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ऐ लोगों, ये कोई दुनियादार की बात नहीं है, ये अहमद मुख्तार की बात है। ये कौन कह रहा है? ये आपके हमारे नबी फरमा रहे हैं कि घर में तेरे रहमत नाजिल हो रही थी, घर में तेरे बरकत नाजिल हो रही थी। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, आपके मेरे नबी ने तो फरमा दिया कुरान पढ़ने से घर में बरकत होती है, कुरान पढ़ने से घर में रहमत होती है। अब जिसको बरकत चाहिए उसको चाहिए कुरान पढ़े, जिसको बरकत चाहिए उसको चाहिए कुरान पढ़े। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया है, एक हदीस और पढ़ रहा हूं और बहुत करीब से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजालू बुयूतकुम मक़ाबिर इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रउ फ़ीहि सूरतुल बक़रा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्या फरमाया? क्या फरमाया? अपने घरों को, जोर से बोलो। हाँ, अभी नाज शरीफ सुन रहे थे तो बड़ी जोर से बोल रहे थे। अच्छी नहीं लग रही है क्या आपको? अच्छी लग रही तो मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। आपके मेरे नबी ने फरमाया, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। क्या मतलब है मेरे आका के इस फरमान का? आप कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऐ लोगों, अगर नहीं जाते हैं तो जाया करो, फातिहा पढ़ा करो, अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया करो। चूंकि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हमारा ताल्लुक जब तक रहता है, जब तक इंसान दुनिया में रहे और दुनिया में से चला जाए, इंतकाल हो जाए, तब भी ताल्लुक खत्म नहीं होता। यानी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि जिंदों से भी ताल्लुक रखा जाए और मरने वालों से भी ताल्लुक खत्म ना किया जाए। इसलिए ऐ लोगों, कब्रिस्तान भी जाया करो और जाने के बाद फातिहा पढ़ा करो। वालिदैन अगर हों, जिंदा हों तो उनकी खिदमत किया करो, अगर इंतकाल हो गया तो उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ा करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात? ऐ लोगों, हम देख रहे हैं आज माँ बाप घर में मौजूद हैं, लेकिन औलाद के पास वक्त नहीं है कि माँ बाप से बात कर ले। अब तो बात ये आती है, दिल रोता है ये देख करके, इमाम साहब के पास माँ आती है, बूढ़ी माँ, मेरे बेटे के लिए तावीज कर दो, मेरा बेटा मुझे गाली गलौज करता है, मेरा बेटा मेरे साथ बदसलूकी से पेश आता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। और कोई कोई तो बदनसीब ऐसा भी होता है, उसकी माँ आकर के शिकायत करती है, मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मुझको छोड़ करके चला गया है, कभी भी ऐसी बात ना करना। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुछ गुस्ताख ऐसे हैं कि जिनको मेरा रब दुनिया में सजा देता है। मेरा रब चाहे बेनमाजी को दुनिया में सजा दे या माफ कर दे, या कब्र या आखिरत में सजा दे, ये उसके फैसले की बात है। इसी तरह से जानी के ताल्लुक से मेरा रब चाहे तो दुनिया में जलील और रुसवा कर दे या आखिरत में उसको सजा दे। लेकिन कुछ सजाएं ऐसी हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि मेरा रब उन गुनाहगारों को दुनिया में सजा देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उन लोगों में कि जिन लोगों को दुनिया में सजाएं दी जाती हैं, फरमाया एक माँ बाप का गुस्ताख है, एक माँ बाप का गुस्ताख जो दुनिया में अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी करता है, गाली गलौज करता है, बदसलूकी से उनके साथ पेश आता है। मेरे आका फरमाते हैं वो इतना बड़ा गुस्ताख है कि मेरा रब उसको दुनिया में सजा देता है ताकि कयामत तक आने वाले लोगों के लिए वो ज़रबुल मसल बन जाए, वो इबरत की जगह बन जाए, वो निशानी बन जाए। यानी माँ बाप का गुस्ताख वो दुनिया में जरूर जलील और रुसवा होता है। ये तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया। इसलिए ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर किया करो, उनकी खिदमत किया करो, अच्छा बर्ताव अच्छा सलूक किया करो। तुम जानते नहीं उनकी कीमत कितनी बड़ी कीमत है।
तुमने अपने घर में दरख्त को देखा है कि नहीं देखा है? दरख्त चाहे फल हो या ना हो उस पर, लेकिन जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब तमाज़त तड़पाया करती है गर्मी की, ऐ लोगों उस दरख्त पे फल हो ना हो, लेकिन इंसान उस दरख्त के नीचे बैठ करके सूरज की तपिश से बच जाता है, सूरज की गर्मी से बच जाता है। यही तो मिसाल माँ बाप की है। माँ बाप बूढ़े हो, चाहे खाने को ला करके ना दे, चाहे वो कमाने के लिए नहीं जाते हो, चाहे उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हो, ऐ लोगों चाहे उनकी कमर झुक गई हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर में वो मौजूद हैं तो खुदा की कसम वो खुदा की नेमत है, नेमत है। वो उसी दरख्त की तरह है कि जिस तरह से दरख्त गर्मी की शिद्दत से बचाता है, तमाम मसाइब व आलाम जो औलाद पर पड़ने वाले होते हैं, ये माँ बाप उसको अपने ऊपर सहन कर जाते हैं, अपने बच्चों को पता भी नहीं चलने देते। इनकी बड़ी कदर है, बड़ी कीमत है, बड़ा अहम मकाम है इनका। ऐ लोगों बात आई है तो जरा एक हदीस और समाअत कर लीजिए ताकि जवानों को माँ बाप की अहमियत और इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि मकाम क्या है उनका, शान क्या है उनकी। मेरे आका जलवा अफरोज हैं, मेरे आका ने इनकी शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मामिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा कालू व इन नज़रा कुल्ला यौमिन मियत मर्रा काला नअम अल्लाहु अकबर वातियब। कहो जोर से सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस, ऐ लोगों ईमान में चल जाएगा आपका। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मामिन वलदिन बारिर, जो भी खिदमत करने वाला, भलाई करने वाला, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करने वाला बच्चा, कोई भी औलाद जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखे, मेरे आका फरमाते इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, मेरा रब मोहब्बत की नजर से देखने की बरकत से एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। फिर से कह लो ताकि आपको याद हो जाए। क्या फरमाया? मामिन वलदिन बारिन, खिदमत करने वाली औलाद, यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन, अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देखे। फरमाया नज़रत रहमतिन, अल्लाह मनासिर साहब क़िबला तवज्जो की बात, नजरत रहमतिन का जिक्र है, यानी मोहब्बत की नजर का जिक्र है। जो मोहब्बत से देखेगा, प्यार से देखेगा, ऐ लोगों एहतराम से के साथ देखेगा तो क्या होगा? वो देखेगा और इधर इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जतम मबरूरा, एक नजर के बदले में अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। यानी मोहब्बत की नजर से अगर कोई देखे तो एक हज का सवाब मिलेगा। अच्छा, अगर कोई मोहब्बत की नजर से ना देखे तो क्या होगा? कोई सख्ती की नजर से देखे, कोई जालिमाना तरीके से देखे, गाली गलोच वाले अंदाज में देखे तो फिर उसका बवाल भी तो होगा। ऐ लोगों मोहब्बत की नजर से देख रहा है तो हज का सवाब मिल रहा है, गुस्ताखी की नजर से देखेगा तो जहन्नम का हकदार भी तो बन जाएगा। इतना आसान नुस्खा जब सहाबा ने देखा कि मुस्तफा ने ये फरमा दिया एक नजर के बदले में एक हज का सवाब, कितनी मुश्किलात होती है। ऐ लोगों आपके हमारे यहाँ से भी लोग उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, फार्म भरते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, आने जाने का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, सफा मरवा के दरमियान सही करते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, बहुत ज्यादा रुपया पैसा खर्च करते हैं, कहीं जाकर के वो आमिर बनते हैं, फिर कहीं जाकर के वो हाजी बनते हैं। और कोई गारंटी के साथ ये बात नहीं कह सकता, कोई श्योरिटी के साथ ये बात नहीं कह सकता कि फला साहब उम्रा करने गए थे तो उनका उम्रा कबूल हो गया, फला साहब हज करने गए थे तो उनका हज कबूल हो गया। कोई गारंटी के साथ ये बात नहीं कह सकता। ये तो अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। मेरा रब जानता है कि किसका हज कबूल हुआ है, किसका हज कबूल नहीं हुआ है, किसका हज मकबूल है, किसका मकबूल नहीं है, किसका उम्रा काबिल कबूल है, किसका उम्रा काबिल कबूल नहीं है। तमाम जिद्दोजहद करने के बाद, तमाम कोशिशें करने के बाद एक इंसान बहुत मसाइब व अलाम उठाता है, तब भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ऐ लोगों अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, कोई माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख लेता है, रब तबारक व तआला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है।
ए लोगों, सहाबा में से किसी ने देखा बहुत आसान नुस्खा है, तो मालूम है क्या पूछा? ए लोगों, फौरन एक सहाबी ने अर्ज कर दिया, कालू, बोले या रसूल अल्लाह, व इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअत मर्रा। ए लोगों, वो नेकियों के हरीस होते थे, उनको नेकियों की तमन्ना होती थी, वो नेकियों के लालची होते थे, उनको दुनिया नहीं चाहिए होती थी कि दुनिया के लिए भागते फिरे, बल्कि वो दीन चाहते थे, वो नेकियों के हरीस हुआ करते थे, नेकियों से मोहब्बत किया करते थे। फौरन पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 100 मर्तबा देख ले तो? क्या सवाल किया? अगर कोई 100 बार देख ले तो क्या होगा? ए लोगो, मेरे आपके आका ने फरमाया, काला नाम अल्लाहु अकबर व अत्यब, अगर कोई 100 मर्तबा भी देख ले तो मेरे रब के रहमत के खजानों में कमी नहीं है। मेरा रब अगर कोई 100 मर्तबा देखेगा तो उसको 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ए लोगो, इसलिए तुम माँ बाप से मोहब्बत किया करो, मोहब्बत की नजर से उनका देखा करो। सुबह हो जाए मोहब्बत की नजर, दोपहर हो जाए मोहब्बत की नजर, दिन में जब भी देखो मोहब्बत की नजर से देखो। और अच्छा, यहाँ पर किसी लड़के की कैद नहीं, लड़की की कैद नहीं। अगर लड़का देखे तब भी सवाब और लड़की देखे तब भी सवाब, यानी घर में चाहे लड़का हो के लड़की, मेल हो के फीमेल, अगर मोहब्बत की नजर से देखेगा तो हज मकबूल का सवाब पा जाएगा। खैर, बात जो आई थी मैं ये जिक्र करना चाह रहा था, अगर माँ बाप जिंदा हो तो उनके साथ उसने सलूक किया करो, अदब के साथ, एहतराम के साथ उनको देखा करो। और अगर उनका इंतकाल हो जाए तब भी फरामोश ना किया करो, बल्कि उनके लिए हाथ उठा करके दुआ किया करो। अल्लाह के रसूल ने एक बात और इरशाद फरमाई, किसी ने पूछ लिया मुस्तफा से, हल बक़िया मिन बिर्रि अबवैया शैउन अबर्रुहुमा बअद मौतिहिमा, बड़ी प्यारी बात, हल बक़िया मिन बिर्रि वालिदैया। एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद, उनका इंतकाल हो गया, अब वो दुनिया में नहीं है, क्या उनका हक अब भी मेरे ऊपर बाकी है या नहीं? गौर से सुनो, कितनी प्यारी बात पूछ रहे मुस्तफा के गुलाम। क्या पूछा? हल बक़िया मिन बिर्रि अबवैया शैउन अबर्रुहुमा बाद मौतिहिमा। मुस्तफा, क्या इंतकाल के बाद भी मैं माँ बाप के साथ भलाई कर सकता हूँ? क्या उनके साथ में इंतकाल के बाद भी नेकी कर सकता हूँ? तो मेरे आका ने फरमाया, काला नाम अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिग़फारु लहुमा व इन्फाज़ु अहदिहिमा मिन बादिहिमा। मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ, मरने के बाद भी हक बाकी रहता है, और वो हक ये है अस्सलातु अलैहिमा, कि जब भी तू दुआ के लिए हाथ उठा, अपने माँ बाप को फरामोश ना कर, बल्कि जब जब भी दुआ कर, अपनी दुआ में अपने माँ बाप का नाम ले ले, अपनी दुआ में अपने माँ बाप को शामिल कर ले। यानी दुआ कर तो उनके लिए भी दुआ कर, वल इस्तिग़फारु लहुमा, और माँ बाप की मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ कर। और मौला से अर्ज कर, मौला मेरे माँ बाप तू उनको बख्श दे, उनके गुनाहों पर माफी का कलम फेर दे। मेरे आम के आका फरमा रहे हैं, मरने के बाद भी एक औलाद पर ये हक रहता है कि अपने माँ बाप को कभी भी फरामोश ना करे, बल्कि हमेशा उनके लिए दुआएं करता रहे। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात? अगर समझ गए तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ लोगो, जीते जी उनकी खिदमत करें, मरने के बाद इसाले सवाब करें। और क्या फरमाया नबी ने? ऐ लोगो, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, आपके हमारे पैगंबर कायनात के आका ने फरमाया, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यानी जिस तरह से कब्रिस्तान में आप जाते हो, कोई आवाज आती है, जोर से बोलो। आप कब्रिस्तान में जाते हो तो खामोश होता है कि नहीं? पूरा कब्रिस्तान खामोश, इसीलिए उसको शहर खामोशा कहते हैं। किसी कब्र से कोई आवाज नहीं आती, किसी बोलने की आवाज नहीं आती। ऐ लोगों, जब आवाज नहीं आती है तो इसलिए तो उसको शहर खामोशा कहा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, जिस तरह से तुम कब्रिस्तान में जाते हो और कब्रिस्तान में कोई आवाज नहीं सुनते हो, तो तुम्हारे घर ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? कुरान की आवाज आनी चाहिए। ऐ लोग, मैंने बहुत जरूरी बात आपसे ये करनी है कि कितनी
कितनी अहमियत है कुरान की, जरा देखो तो सही। नमाज की भी बहुत अहमियत, मैं भी उस पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी पहले इसको आप समझ लें कितनी अहमियत है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फरमाया तुम्हारे घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए। ये कुरान जब कोई पढ़ता है, आपको मालूम है उसके घर में भी रहमत है, बरकत है, और जब इंतकाल कर जाता है लोगों, अल्लाह उसकी कब्र में भी रहमत और बरकतें नाजिल कर देता है, उजाले कर देता है। मैंने एक बुजुर्ग के ताल्लुक से पढ़ा है, वो कुरान से बड़ी मोहब्बत करते थे, वो नमाज से बड़ी मोहब्बत करते थे, क्योंकि ये अल्लाह वालों की महफिल है। अल्लाह वालों का जिक्र सुनिए आप, उनकी करामतें बहुत सुनी है आपने, लेकिन नए लोगों उनकी जिंदगी भी तो सुनिए। आपने बहुत सुना है गौसे आजम मुर्गे की हड्डी पे हाथ रख के कह दिया करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्गा जिंदा हो जाया करता था, बांग देने लगता था। बिल्कुल सच्ची बात है, गौसे आजम हड्डियों पर हाथ रख के मुर्गा जिंदा कर दिया करते थे। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को मेरे आपके गौस ने दुआ की एक किनारे लगा दिया। सच्ची बात है, मुर्दे को ठोकर मारते थे, उसमें जिंदगी दौड़ जाया करती थी। ये करामत गौसे आजम को अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, ये ताकत और पावर अल्लाह ने उनकी जबान में रखी थी। लेकिन तुम्हें हमें गौर ये करना है, ऐ लोगों, ये पावर उनको कैसे मिली, ये ताकत उनको कैसे मिली है कि वो जबान से कुम बिइज़्निल्लाह कह रहे, हड्डियों से मुर्गा बन रहा है, वो दुआ कर रहे हैं। 12 साल की डूबी हुई कश्ती किनारे लग रही है, बल्कि मेरा विजदान तो ये कहता है, मेरा ईकान तो ये कहता है, गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती के लिए दुआ की है। अगर गौसे आजम 1000 साल की भी कोई डूबी हुई कश्ती होती और दुआ के लिए हाथ उठा देते, दुआ करने की देर नहीं होती, वो कश्ती किनारे पे लग जाती। अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी गौसे आजम को, इतनी पावर दी थी उनकी दुआ में। लेकिन हमें गौर ये करना है कि ताकत मिली कैसे है, ये पावर मिली कैसे है, ये शक्तियां प्राप्त कैसे हुई है इनको। बात सिर्फ इतनी है ऐ लोगों, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने नफ्स को तड़पाया है, पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजारी है, कुरान की तिलावत को सीने से लगाया है। जब पूरी जिंदगी को रब तबारक व तआला के लिए कुर्बान कर दिया है, मेरे रब ने वो इनाम दिया है। फारसी के शायर कहते हैं, गुफ्ताहू गुफ्ता अल्लाह बुवाद करचे अज़हुल्कू में अब्दुल्ला बुवाद। अब तासीर इतनी पैदा हो गई है, कहते तो वो अल्लाह वाले हैं, यानी जो जबान से निकल रहा है वो अल्लाह वाले की जबान से निकल रहा है, लेकिन तासीर उसकी ऐसे ही है गोया वो परवरदिगार ने कहा है, यानी वो बात अल्लाह की बात होती है। खैर, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, अल्लाह वालों की बात है, तो जरा उनकी जिंदगी सुनिए। आज अल्लाह वाले की महफिल में हम बैठे हैं, पैगाम लेकर के जाइए। ए लोगों, नमाज से भी मोहब्बत करिए, कुरान से भी मोहब्बत करिए। एक बुजुर्ग, उनका नाम है हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ए लोगों, नमाज से बड़ी मोहब्बत है उनको, कुरान से बड़ी मोहब्बत है। जब जब नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाते हैं और कहते हैं, मौला मुझे नमाज से बड़ी मोहब्बत है, परवरदिगार इस नमाज से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मौला मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं कब्र में पहुंच जाऊं, तो मुझे कब्र में भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। नमाज पढ़ के फिर कुरान पढ़ने बैठ जाते हैं, यानी कुरान को, नमाज को अपने सीने से लगा करके रखते हैं। नमाज की बात आइए तो एक हदीस नमाज के ताल्लुक से भी जल्दी से सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह, काला अस्सलातु लिवक्तिहा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक सबसे ज्यादा कौन से अमल से राजी होता है? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा जरूरी सवाल है, गौर से सुनिए, इसको याद करके जाइए और अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाइए। क्या पूछा गया? अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह, मुस्तफा सबसे बेहतर अमल कौन सा है जिससे अल्लाह पाक राजी होता है? यानी वो अमल बता दीजिए कि जिस अमल से हम अल्लाह पाक को राजी कर ले। अच्छा, आप अल्लाह पाक को राजी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जितने लोग चाहते हैं जरा हाथ उठाएं और जोर से बोले, हाँ हम अल्लाह को राजी करना। सब चाहते हैं ऐ लोगों, नबी चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, सिद्दीकीन चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, सालिहीन चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, शुहदा चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, अब्दाल औताद अख्ताब चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, मुफस्सिरीन चाहते हैं, मुहद्दिसीन चाहते हैं, आमिलीन चाहते हैं, उलमा चाहते हैं, सब चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए। सब चाहते हैं, सबकी दिल की ख्वाहिश यही है कि अल्लाह राजी हो जाए। यही सवाल करने वाले कर रहे हैं, अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह। मुस्तफा किसी ऐसे अमल की निशानदेही कीजिए, कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे अल्लाह पाक राजी हो जाए। सबसे अच्छा अमल कौन सा है कि जिसको बचा लाएं तो अल्लाह पाक खुश हो जाए? यानी सबसे अच्छा अमल बता दीजिए। मालूम है मेरे आपके नबी ने क्या फरमाया? मेरे आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु
सलातु लिवक्तिया, सबसे अच्छा अमल ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो 5 वक्त की नमाज उसके वक्त पे अदा कर ले। ये ऐसा अमल है कि इस अमल से अल्लाह पाक सबसे ज्यादा राजी हो जाता है। क्या फरमाया, जरा जोर से बोल लें, क्या कहा? नमाज को उसके वक्त पे अदा करना, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना, ये ऐसा अमल है कि जिस अमल से अल्लाह पाक सबसे ज्यादा राजी होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नबी से बड़ी मोहब्बत है, हमें बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत तो बहुत है लेकिन नमाज एक टाइम की नहीं है। ऐ लोगों, मोहब्बत सिर्फ ये खोखला दावा और खोखला नारा है। कारी साहब एक बात समाप्त करने की है भाई, जिससे मोहब्बत होती है, कहा जाता है इंसान किसी दुनियावी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, उसकी गलियों से मोहब्बत करता है, उसके दरो दीवार से मोहब्बत करता है, उसके इलाके से मोहब्बत करता है, उसके शहर से मोहब्बत करता है, और उसके महबूब को जो चीज पसंद है वो उसको भी पसंद करने लगता है। ऐ लोगों, तुम अपने नबी से मोहब्बत की बात तो करते हो, दावा तो करते हो, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने आका से, लेकिन तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया तुमने कभी उस पर गौर नहीं किया। मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज से मुझे इतनी मोहब्बत है, इतनी कि अगर मेरा कोई मानने वाला गुलाम नमाज पढ़ता है तो उससे मेरी आंखों को ठंडक पहुंच जाती है। यानी नमाज में फरमाते हैं मेरे आका आंखों की ठंडक है, नमाज में आंखों की ठंडक रखी गई है। आज हम परेशान होते हैं, कोई परेशान होता है वो सिगरेट का कश लगाता है, कोई टेंशन में होता है वो शराब की बोतल को अपने मुंह के करीब करता है, और किसी को ज्यादा फिक्र सताती है तो वो मूवी देखने के लिए बैठ जाता है, और कोई ज्यादा परेशान होता है कोई फिल्म ड्रामे देखने बैठ जाता है, और किसी को कोई ज्यादा फिक्र लाहिक होती है तो वो कॉमेडी देखने के लिए बैठ जाता है। लेकिन ये किसका काम है? ये तुम्हारा काम नहीं है, ये गैर मुस्लिमों नॉन मुस्लिमों का काम है। बल्कि जब कभी परेशानी आ जाए, जब गम सताने लगे, जब मसाइब और आलाम के पहाड़ टूट जाए एक इंसान पर, तो क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारे नबी के किरदार से तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा है किताबों में, ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी परेशान हुआ करते थे, जब कभी मुस्तरिब हुआ करते थे, किसी वजह से आप मुतफक्किर हो जाया करते थे, ऐ लोगों, मालूम है क्या करते थे आपके मेरे पैगंबर, आपके हमारे नबी नमाज पढ़ने लगते थे। सुभान अल्लाह। यानी जब फिक्र में है तो नमाज पढ़ रहे हैं, जब टेंशन सता रही है तो नमाज पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारे मेरे गुलामों के लिए पैगाम ये है, जब टेंशन हो तो सिगरेट ना पियो, जब परेशानी में हो तो दारू ना पियो, बल्कि ऐ लोगों अल्लाह का जिक्र करो। चूंकि दिल को सुकून चाहिए, दिल को सुकून ऐसे नहीं मिलता है। ऐ लोगों, आप सोचो कि बहुत माल आ जाए दिल को सुकून मिलेगा, गलत बात है। माल आने से दिल को सुकून नहीं मिलता है। कोई इंसान हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाए दिल को सुकून मिल जाएगा? नहीं नहीं। ऐ लोगों, आपको हैरत होगी, दिल को सुकून यूं नहीं मिलता है। अभी एक खबर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। आज इंसान पैसा 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 करता रहता है और उसको दिल का सुकून नहीं मिलता है। अभी जल्दी में मैंने एक खबर पढ़ी है, जो दुनियादारी की बात करते हैं, जो सिर्फ पैसे और दौलत धन की बात करते हैं, ये उनके लिए बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा अमीर कबीर, ऐ लोगों, 32 साल हो गए उसको अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी गुजारते हुए। शायद नाम सुना होगा आपने, गौतम सिंघानिया। रेमंड कपड़े का नाम सुना है कि नहीं सुना है? उस कंपनी का जो ओनर है, मालिक है, 11,500 करोड़ का वो मालिक है, और जिस बंगले में वो रहता है 6,500 करोड़ का वो बंगला है। 16 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है उसका बंगला। अब जरा बताओ प्यारे भाई, जो 6.5 करोड़ का 6,500 करोड़ का जो बंगला हो, उसमें कौन सी चीज नहीं होगी? कौन सा आराम का सामान उसमें नहीं होगा? 11,500 करोड़ रुपए जिसके पास हो, उसकी जिंदगी में ऐसी ऐश होगा ना, आपको हैरत होगी। अभी उसके घर का मुअम्मा बाहर आ गया, मीडिया में आ गया, अखबारों में फैल गया। यानी उसके घर में रहने वाली बीवी उससे खुश नहीं है, उसका आदमी उससे खुश नहीं है, कोर्ट में अर्जी दे दी है तलाक के लिए, यानी अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। जरा गौर कीजिए प्यारे भाइयों, जिस धन दौलत के पीछे दुनिया मारी मारी फिर रही है कि 1, 2, 4 करोड़ हो जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, नहीं। 2, 4, 6, 8, 10 करोड़ ये सुकून नहीं दिलाते हैं। दुनिया के बंगलों में, दुनिया की जमीन जायदाद में, माल रुपया पैसे में सुकून नहीं मिलता है। सुकून की तलाश करना है तो खुदा का कुरान पढ़। खुदा का कुरान कह रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून मिलता है माल जमा करने में नहीं, रुपया पैसा जमा करने में नहीं, दौलत जमा करने में नहीं, मकान और महल्लात बनाने में नहीं। अगर दिल को सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, खुदा की याद से मिलता है। नाराए तकबीर।
नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों जिसके पास कुरान नहीं है वो टेंशन दूर करने के लिए नींद की गोलियां खाए, जिसके पास नमाज जैसा तोहफा नहीं है वो दारू पिए। तुम्हें दारू पीने की जरूरत नहीं है। बात आई है तो सारी बातों को टच करके जरूर जाऊंगा ताकि कल आप यहाँ से जाएं तो आपके समाज में तब्दीली आनी चाहिए। आज कितने सारे जलसे होते हैं ऐ लोगों, हमारा काम भी यही है, हम भी जलसे कर ही रहे, दिनों रात कर रहे हैं। और आपके यहाँ भी शायद ही हर साल ही होता है। तकरीबन मेरे आईडिया में 8-10 साल पहले मैं एक बार और आया था इधर, जब से हो ही रहा है जलसा, हर गांव में होता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतने सारे जलसे होते हैं, जलसों का कुछ तो मतलब होता है, कुछ तो मकसद होता है, कुछ तो उसका कंक्लूजन निकलना चाहिए, कुछ तो उसका रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भाई इतना सारा इतना बड़ा पिंडाल लगाया गया है, ये साउंड सिस्टम, ये माइक, ये सारी लाइटिंग वाइटिंग इंतजाम किया गया है। वजह क्या है कि तब्दीली आए, दीन सुने, कुरान सुने, हमारे गांव में तब्दीली आए, इनकलाब आए। यही तो मकसद है ना। अब जलसे के बाद भी जितने ही नमाजी थे उतने ही रह जाए, जलसे के बाद बेनमाजियों की तादाद जो कि तू रह जाए। ऐ लोगों तो फिर जलसे से फायदा क्या हुआ। जलसे के बाद होना ये चाहिए कि जब अगली सुबह का सूरज निकले तो मस्जिदें आबाद नजर आए, मस्जिदें भरी हुई नजर आए जैसे जुमा के दिन नजर आती है। अगला दिन जब सुबह का सूरज निकले तो गांव में एक इनकलाब पैदा हो जाए। जिस सर को देखो टोपी से सजा हुआ नजर आए, जिस लिबास को देखो इस्लामी लिबास नजर आए, और एक दूसरे से लोग मिले तो इस्लामी तरीके कार के मुताबिक मिले। लोग दूसरे शहर से आने वाले, दूसरे गांव दूसरे इलाकों से आने वाले जब तुम्हारे गांव में आकर के माहौल में तब्दीली देखें, माहौल में इनकलाब देखें, बदला हुआ मौसम देखें और ये कहें भाई ये इनकलाब किसने पैदा कर दिया, ये समाज में, ये मुआशरे में, ये गांव में 2 ही दिन के अंदर ये तब्दीली कैसे पैदा हो गई, तो तुम ज़बाने हाल से कह दो हमने अल्लाह वाले के उर्स में बैठकर जो जलसा सजाया था, उस जलसे में बैठकर हमने एदो पेमान किया था, कुछ भी हो जाए अब खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाएंगे। यानी इस जलसे के बाद तुम्हारे गांव में तब्दीली आनी चाहिए, इनकलाब आनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे दाढ़ियों से सजे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यार दाढ़ी रख लेंगे तो हम तरक्की की राह में ये दाढ़ी रुकावट बन जाएगी। अगर हम इस्लामी लिबास पहन लेंगे तो इस्लामी लिबास तरक्की की राह में रोड़ा बन जाएगा। यह आज देख रहे हैं हम मुसलमानों की फिक्र नजर आ रही है हमें कि वो दाढ़ी नहीं रखते, ये सोच करके कि दाढ़ी तरक्की की राह में रुकावट बनती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि भारत में जो वजीर आजम होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो सबसे बड़ा ओहदा होता है। यानी एक इंसान जो भारत का प्रधानमंत्री है वो नंबर 1 का शहरी होता है कि नहीं होता है। ऐ लोगों आपने देखा कि नहीं, आप लोग जो समाज में ये बात फैली हुई है दाढ़ी तरक्की को रोकती है, ये गलत बात फैली हुई है। आपने देखा नहीं 10 साल दाढ़ी में, 10 साल पगड़ी में जो इंसान मलबूस रहता है वो भारत का प्रधानमंत्री रहा है। अरे समझे कि नहीं समझे, मनमोहन सिंह कौन है। ऐ लोगों दाढ़ी भी है, सर पे पगड़ी भी है, जरा समझने की बात है। वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है, इमामे का कॉन्सेप्ट है, टोपी का कॉन्सेप्ट है, इस्लामी लिबास का कॉन्सेप्ट है, दाढ़ी का कॉन्सेप्ट है। जब वहां उनकी दाढ़ी उनकी पगड़ी उनको प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाई तो आपकी दाढ़ी आपकी पगड़ी आपकी टोपी भी आपको प्रधानमंत्री बनने से या दुनिया में बहुत बड़ा ओहदा हासिल करने से आपको रोक नहीं सकती है। जरूरत क्या है कि अपने अमाल का मुहासबा करने की, अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। एक इंसान जब मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनता है, एक इंसान जब नमाजी बनता है, एक इंसान जब मुस्तफा की सुन्नतों को अपना लेता है, मेरा मौला उससे राजी होता है, दुनिया में हुकूमत अता करता है, मरने के बाद जन्नत अता फरमाता है। लेकिन अमाल का मुहासबा करने की जरूरत है। खैर जो बात मैं आपसे कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था, ऐ लोगों हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे रोते रोते, जब भी नमाज पढ़ते थे नमाज के बाद हाथ उठा दिया करते थे, अर्ज करते थे मौला मुझे नमाज से बड़ी मोहब्बत है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कब्र में मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा
बताना। और उसके बाद जब कुरान की तिलावत करते उसके बाद भी यही दुआ किया करते थे, ऐ लोगों नमाज पढ़ी, दुआ की कब्र में मौला नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने के बाद भी यही दुआ की। अब उनका इंतकाल हो गया, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी नमाज अदा करते रहे। जब इंतकाल हो गया जनाजे को उनको गुस्ल दिया गया, जनाजे की चार पाई पर रख करके कब्र के हवाले करके लोग आ गए। ऐ लोगों सारे लोग अपने अपने घरों को पहुंच गए। वो कब्र में पहुंचे, लोग अपने घरों को पहुंचे। कहा जाता है कि जब जब लोग उधर से गुजरा पर करते थे तो कुरान पढ़ने की आवाज कब्रिस्तान से आया करती थी। यानी कोई कुरान पढ़ रहा है लेकिन कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता। कुरान की तिलावत कानों में जरूर आती है लेकिन कुरान पढ़ने वाला दिखाई नहीं देता। लोग दाएं देखते बाएं देखते, कुरान कौन पढ़ रहा है नजर नहीं आता। आगे पीछे देखा जाता, कुरान पढ़ने वाला दिखाई नहीं देता। आपस में गौर किया गया, पता करो मालूम करो ये कुरान पढ़ने वाला कौन है। सारे लोग मिलकर के उस कब्र के करीब गए जो हजरत साबित बुनानी की कब्र थी। तो क्या देखा, उस कब्र से खुशबू आ रही है और उस कब्र के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। ऐ लोगों, इस कुरान ने तुम्हें कब्र में भी नहीं छोड़ा, इस कुरान ने तुम्हें तुम्हारा साथ कब्र में भी दिया। ऐ लोगों, इंसान जब इंतकाल कर जाता है, दोस्त छोड़ करके चले आता है, भाई छोड़ करके चले आते, अहबाब छोड़ करके चले आते, घर वाले छोड़ करके चले आते। एक इंसान जब कब्र में तना होता है, अकेला होता है, घबराता है, लेकिन जैसे ही ये तमाम आते हैं छोड़ करके एक खूबसूरत कपड़ों में मलबूस होकर के आने वाला हसीन और जमील चेहरे के साथ आता है और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता है। वो कब्र में मुर्दा कहता है मैं तुझे जानता नहीं तू कौन है, मैं तुझे पहचानता नहीं तू कौन है। तो ऐ लोगों, वो अनजान कब्र में जवाब देता है मैं तेरा कुरान हूँ, वही कुरान की तिलावत कि जिसको तू दुनिया में अपने सीने से लगाया करता था। ऐ लोगों, इसलिए कुरान पढ़ा करो, कुरान से मोहब्बत किया करो। और ये दीन इस्लाम जो हम तक आप तक पहुंचा है, इस दीन इस्लाम की कदर किया करो। यही तो मेरे आपके आका ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, बल्कि तुम्हारे घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस घर से शैतान भाग जाता है कि जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत की जाती है। अब घर में बरकत क्यों नहीं होती है कि जब शैतान घर में दाखिल होगा, शैतान जब घर में मौजूद होगा तो जाहिर सी बात है शैतान और इंसान का 36 का आंकड़ा है। जब शैतान को दुनिया में भेजा गया, रांदे दरगाह किया गया, तो उसने क्या कहा अल्लाह पाक से? अल्लाह पाक से यही कहा कि मैं जा रहा हूं दुनिया में, लेकिन जा रहा हूं तो तेरे बंदों को वरगलाऊंगा, तेरे बंदों को तेरी राह से हटाऊंगा। ये वादा करके आया है वो। यानी उसकी कोशिश ये रहती है कि किसी भी सूरत वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते से हटा दे। तो शैतान कोशिश करता रहता है। कुरान में कहा जाता है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमने दुश्मन किसको समझा? अपने पड़ोस में रहने वाले को। हमने दुश्मन किसको समझा? अपने इलाके अपने बस्ती में रहने वाले को। और लोगों, और दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है, हम देख रहे हैं। बहुत जरूरी बातें समाप्त कर लीजिए, बस हजरत पहुंचने ही वाले हैं। हजरत पहुंचेंगे, तकरीर खत्म होगी और हजरत के नूरानी इरफानी चेहरे की आप जियारत करेंगे, उसके बाद शर्फे इरादत हासिल करेंगे। लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए जल्दी से, जरूरी बात है। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐ लोगों, दुश्मनी रखी जा रही है, एक दूसरे से जलन और हसद में हम देख रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरतों की आग पनप रही है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और खुदा के कुरान ने तुम्हें बता दिया, पैगाम दे दिया तुम्हें, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे इलाके में रहने वाला